ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बताएं, नूह में 5वें दिन सर्च ऑपरेशन जारी है। जांच एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई है। आतंकी उमर हमले से पहले यहीं पर रुका था और इसी वजह से वहां पर जांच एजेंसियां लगातार पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है। आतंकी उमर हमले से पहले यहीं रुका हुआ था। जांच एजेंसियों की मौजूदगी और वहां पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। नूह में यह 5वां दिन है सर्च ऑपरेशन का। लगातार सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां वहां पर पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर वहां पर सर्च अभियान चला रही है। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले के तार नूह से जुड़ते हुए नजर आए, जिस तरीके से तमाम चीजें नूह से भी खरीदी गई थी, इसी बीच नूह में आतंकी उमर रुका हुआ था हमले से पहले। ये बेहद बड़ा खुलासा हुआ है, बेहद बड़ी बात निकलकर सामने आई है और उसी के बाद से लगातार जांच एजेंसियों की मौजूदगी वहां पर है। लंबे समय से प्लानिंग थी कोई बेहद बड़ी आतंकी साजिश को फिराक देने की और नूह में अब पूरे इलाके को घेर कर बैरिकेडिंग कर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू वर्मा जुड़ गए हैं नूह से। सोनू, क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन सी टीमों की मौजूदगी है, किस तरीके से जांच अभियान चलाया जा रहा है? सोनू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगातार एनआई और जांच एजेंसी लगातार जी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सोनू जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बता दें कि इसको लेकर लगातार 5 दिन से लगातार जांच चल रही है और जांच को लेकर अगर बात करें नूह जिले में, बता दें कि जो यहाँ पर हिदायत कॉलोनी है, यहाँ पर जो कि उमर यहाँ पर करीबन 10 दिन रुका था और उसके बाद बता दें कि अभी फिलहाल वो जो कॉलोनी है वो पूरी तरह से बैरिकेड कर दी गई है और किसी को भी उसमें आने देने नहीं दिया जा रहा है। तमाम जो सबूत इकट्ठे किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10 दिन तक उमर यहाँ पर रुका था और तमाम विस्फोटक के लेकर तमाम जो उसकी तैयारी थी वो यहीं पर की गई थी और यहाँ से तैयारी करने के बाद उसके बाद जिनका फिरोजपुर के लिए रवाना हुआ था, जिनका फिरोजपुर जाने के बाद उसके बाद दिल्ली में को ब्लास्ट किया गया था। लेकिन बता दें कि एनआई और जांच एजेंसी लगातार 2 दिन से लगातार उसी कॉलोनी पे लगातार सभी जांचें कर रही है और वही बता दें कि इस जांच को लेकर वो तमाम खंगाले जा रहे हैं ताकि कोई बताया जा रहा है कि जो वो फुटेज यहाँ से करीबन बता दें कि जो उमर था आने की जो फुटेज थी वो सामने आई थी और उसके बाद जाने की कोई फुटेज उसके सामने नहीं आई। तो वो भी एंगल है। एनएच 248 पे तमाम जो कैमरे लगे हैं उनकी सभी की जांच चल रही है, सभी की फुटेज ली जा रही है। फिलहाल बता दें कि इस मामले को लेकर अभी फिलहाल बैरिकेड कर दिया है। लगता है इसमें कुछ दवा और भी उसको खुलासा हो सकते हैं कि जो सूत्रों के साथ पता लग रहा है कि इसमें जो आरोपी था, जो उमर था, उसमें वहां पर रहता था और वहां पर वो सारी जो ब्लास्ट की जो तैयारी थी वो सारी तैयारी वहां पर की जा रही थी। तो उसको लेकर भी काफी चीजें वहां पर भी बरामद हो सकती है क्योंकि जिस हिसाब से 10 दिन का रुकना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से पूरी तैयारी की गई थी, ब्लास्ट को लेकर पूरी तैयारी की गई थी, तो बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ सामान उनकी कुछ जैकेट से वहां पे मौजूद है, वो भी वहां पर शायद निकल सकती है। लेकिन फिलहाल बता दें कि वहां पर 4 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पे किए गए हैं और वहीं बता दें कि लगातार सभी जांच एजेंसियां वहां पर जांच कर रही हैं। बताया कि यहाँ से जब उमर रहा था उसके बाद 10 दिन बाद यहाँ से सीधा जिनका फिरोजपुर गए थे, जिनका फिरोजपुर से ब्लास्ट किया था। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले बता दें कि एक वीडियो हमारे सीसीटीवी कैमरे सामने आया था जहां पर उमर जो उनकी फिरोजपुर जिनका के एचडीएफसी बैंक से पैसे निकालने की सामने आई थी, जहां पर बता दें कि गार्ड ने मना करने के बाद गार्ड को फिर लालच दिया गया था। लालच देने के बाद उसके बाद पैसा वहां से पैसे नहीं निकले तो उसके बाद आगे उन्होंने सारा जो पैसा है वो निकासी का प्लान किया था। जी बिल्कुल सोनू, इसके अलावा एक मोबाइल फोन की शॉप में भी दिखा था उमर, जहां पर फोन को चार्ज कर रहा था, उसको लेकर क्या और जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें कि उमर रात का समय था क्योंकि जो फोन का जो दिखाने की जो वीडियो सामने आई थी उसको लेकर बता दें कि वो जो फोन था उसमें कुछ चार्ज की दिक्कत थी, तो चार्ज करने के लिए फोन वहां पर लगाया था क्योंकि उसी टाइम का वीडियो है जिस टाइम जो पैसे निकासी को लेकर जो गार्ड था एचडीएफसी बैंक से उससे बात कर रहा था, तो उस फोन को चार्ज करने के लिए वो फोन लगाया था। तो उसका सीसीटीवी कैमरे कैद होगी उसकी तस्वीर है। उसका बता दें कि अभी फिलहाल वहां से जब उसका पैसा नहीं निकला तो वो सीधा नूह आगे रुका और पूरी प्लानिंग नूह से ही तैयार की गई थी इसकी, क्योंकि 10 दिन का रुकना पूरी तरह से प्लानिंग करने के बाद वहां से सारा सामान पैक करके तब यहाँ से वो निकासी निकल रहा था सीधा जिराप्रो के लिए। तो ये एक बड़ी मामला है क्योंकि जो जहां जिस कमरे में रुका था वो भी किराए पे लिया गया था और जो जिसका कमरा था वो बता दें कि शोएब को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
शोएब जो बताया अल-हफाज जो यूनिवर्सिटी है उसमें वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, उसके कहने पे वो रूम यहाँ पे दिया गया था और तमाम जो ब्लास्ट की जो तैयारी थी वो उसी कमरे में की गई थी। जी बिल्कुल सोनू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप ही का एक वॉक थ्रू है, आप ही की एक रिपोर्ट है जो कि हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से वहां पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। एजेंसियों ने अपनी जांच सख्त कर दी है। वहीं बता दें कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो कम रूम है जहाँ पर उमर आकर रुका था, करीबन 10 दिन यहाँ पर रुका था। और मैं बता दूँ अभी फिलहाल ये पूरी तरह से बंद किया हुआ है। और मैं अंदर से भी दिखाऊँ, अंदर से थोड़ा दिखाएं तस्वीर किस तरह से यहाँ पर वो रहते थे, क्योंकि उमर जब यहाँ पर नूह झिरका प्रोज पर आए थे उसके बाद 10 दिन इस कमरे में रुके थे। उसके बाद यहाँ से वो फिर ट्रोजू झिरका के लिए गए थे। तो फिलहाल बता दें कि यहाँ पर पूरी तरह से जो सुरक्षा वो भी लगा दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के जो जवान हैं यहाँ पे मुस्तैदी तैयार खड़े हैं। और साथ ही साथ बता दें कि अभी जो मामला था, क्योंकि जो फुटेज जो आई थी इसमें बता दें कि 10 दिन यहाँ पर उमर आकर रखा था और उसके बाद यहाँ से गया था। लेकिन फिलहाल बता दें कि जो मकान के जो मालिक हैं वो यहाँ पर नहीं है, ताला लगा हुआ है। और बता दें कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसी यहाँ पर अभी भी बता दूं कि जो जांच एजेंसी वो अभी भी यहाँ पर रुकी हुई हैं। लगातार हर एंगल से जांच की जा रही है। तमाम जो वीडियो जो फोटोज़ है वो खंगाले जा रहे हैं। जो भी CCTV कैमरा NH 248 पर लगे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से मतलब 100 मीटर की दूरी पर है NH 248 से है, जो यहाँ से गुजरता झिरका प्रोज को ले जाता है। तो उसकी कुछ फुटेज वहाँ से निकाली जा रही हैं। और सुरक्षा की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो कमरा है जहाँ पर रहते थे वो, वहाँ पर सुरक्षा पर 2 जवान यहाँ पर लगा दिए गए हैं ताकि कोई आने जाने वाले लोग यहाँ पर और इस पर छेड़खानी ना करें। तो तमाम जो जांच की एजेंसियाँ हैं लगातार अपने तरीके एंगल से जांच कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकी उमर का कनेक्शन भी साफ हो चला है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में I-20 कार देखी गई है। 30 अक्टूबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इस कार को देखा गया। I-20 कार को आतंकी उमर चला रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर है। अब CCTV फुटेज क्योंकि वहां पर लगातार खंगाले जा रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में I-20 कार ये वही कार है जिसमें आतंकी उमर हड़बड़ा जाता है और उसके बाद एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकवादियों की गिरफ्तारी और दिल्ली ब्लास्ट के बाद में जिस तरह से जांच एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही है, उतने ही आतंकियों के कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर के बाद में जो मोहम्मद इश्तियाक है मौलवी, उसकी गिरफ्तारी के बाद में अब अन्य जो संदिग्ध लोग हैं उन पर तमाम जांच एजेंसियों की नजर है। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो जांच करने में जुटी हुई है। अब ऐसे में जांच में जो सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि उसका अब नूह से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि 10 दिन के लिए जो डॉक्टर उमर है, जो I-20 कार लेकर दिल्ली जिसने ब्लास्ट किया था, वो 10 दिन नूह जिले में किसी गांव में रहा था और उसका भी अब सीधा कनेक्शन इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने डॉक्टर उमर को अपनी साली के वहाँ गांव में कमरा किराए पर दिया था। जो I-20 कार है वो लेकर उस कमरे पर भी वहाँ पहुंचा था। चूंकि जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उस वक्त नूह से I-20 कार जाती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद में फरीदाबाद के रास्ते होते हुए दिल्ली पहुंची थी। और इसके साथ साथ में और अन्य, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, और इसके साथ साथ में जो अन्य स्टूडेंट्स और फैकल्टी के मेंबर हैं उनसे भी अब क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच करने के बाद में कई लोगों से व्हाट्सएप पर कॉल और चैट मिले हैं और उन्हीं चैट के आधार पर उन तमाम लोगों पर अब शक और गहराता जा रहा है। जांच एजेंसियों की नजर अब उन ऐसे तमाम संदिग्ध लोगों पर है और जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं उनसे अलग अलग पूछताछ की जा रही है। जहां वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे उन कमरों को भी अब जांच एजेंसी खंगालना शुरू कर चुकी है। चूंकि बताया ये जा रहा है कि कई कमरों पर ताले लगे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ से मिसिंग हैं। तो अब चूंकि जांच एजेंसी, चाहे केंद्रीय जांच एजेंसी की बात करें या फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की बात करें, वो लगातार वहां
पहुंच रही हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और जितना भी स्टाफ है उनसे अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जा रही है और तमाम अब जो आतंकी कनेक्शन है उसको खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ में क्राइम ब्रांच की तरफ से अब जितने भी आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं या जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनके खातों की जो बैंक खाते हैं, बैंक अकाउंट की भी अब जांच शुरू करने जा रही है। क्योंकि अगर आतंक के लिए फंडिंग अगर हुई है तो पैसा उनके खातों में कहां से पैसा भेजा गया और उस पैसे को कहां खर्च किया गया, अब ये भी क्राइम ब्रांच की तरफ से जांच शुरू की जा रही है। तो ऐसे में अब तमाम तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि आतंक का गढ़ बन चुकी ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में और कितने आतंकी बनाए गए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी चुनौती जांच एजेंसियों के भी सामने कि फरीदाबाद जैसे शहर में एक अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने निकल कर आया, अब इसमें और कितने डॉक्टर और कितने स्टूडेंट्स और कितने फैकल्टी के लोग शामिल हैं। इसके साथ साथ में चूंकि स्थानीय लोगों पर भी अब नजर जांच एजेंसियों की है, स्थानीय लोगों की तरफ से क्या मदद आतंकियों की गई, कहां जिस तरह से 2 जगह डॉक्टर मुजम्मिल ने कमरा किराए पर लिया, एक कमरा 4 किलोमीटर अल फलाह यूनिवर्सिटी से दूर फतेहपुर तगा गांव में जहां एक मौलवी इश्तियाक का मकान और उसमें से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुई। लेकिन उससे एक दिन पहले मात्र अल फलाह यूनिवर्सिटी से 300 मीटर धौज की तरफ एक कमरा किराए पर जहां अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक पदार्थ वहां से बरामद हुए और अमोनियम नाइट्रेट को पूरी तरह से विस्फोट करने के लिए प्रिपेयर कर लिया गया था, जिसे बाद में JNK पुलिस को सुपुर्द किया गया और उसे फिर वहां नौगाम ले जाया गया और आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी वहां कड़ी पूछताछ उनसे की जा रही है और उनके पूछताछ के आधार पर ही तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी करीब 1 दर्जन से ज्यादा जांच एजेंसी अब तमाम चीजों की जांच कर रही है। और इसके साथ साथ में अब हरियाणा सरकार की तरफ से भी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन शुरू हो चुका है, यानी कि हरियाणा सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी 70 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी की पैमाइश की गई है और पैमाइश के बाद में बाकायदा जो बिल्डिंग प्लान का जो नक्शा था वो उसकी भी अब जांच उच्च अधिकारियों को वो बिल्डिंग प्लान का नक्शा सौंप दिया गया है। क्योंकि 1997 में जब इस इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी गई थी तो उस वक्त में जो बिल्डिंग प्लान बनाया गया था, जांच इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर वो प्लान के हिसाब से बिल्डिंग बनाई गई या नहीं बनाई गई। क्योंकि बिल्डिंग जहां बनाई गई है वो 20 एकड़ एरिया है, 20 एकड़ एरिया के बीच में 2 एकड़ में पार्क बनाया गया है जो उस बिल्डिंगों के बीच में है और उस पार्क को का भी निर्माण जिस तरह से वहां बनाया गया है तो उसकी भी अब जांच की जा रही है कि आखिर जो बिल्डिंग प्लान बनाया गया क्या उसमें प्रावधान उस 2 एकड़ में पार्क बनाने का था या नहीं था। इसके अलावा पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की भी नजर अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर है, क्योंकि केमिकल वेस्ट यहाँ से जो निकलता है क्या उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है या नहीं, क्या पॉल्यूशन उसकी अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई फैलाया जा रहा है या नहीं, इस पर भी अब जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा हरियाणा की पुलिस और हरियाणा क्राइम ब्रांच और STF ये तमाम जो सुरक्षा एजेंसी हैं इनकी तरफ से भी लगातार नजर इस अल फलाह यूनिवर्सिटी पर है और इस नजर में तमाम यहाँ के फैकल्टी मेंबर और इसके साथ साथ में डॉक्टर, स्टूडेंट्स और दूसरा स्टाफ नजर में है और उनसे जो संदिग्ध उनमें से पाए